जब बात करे हक रूह सो, तब अंग सबे उलसत। करते बातें छिपे नहीं, हक अंगो इश्क सिफत। हक अंगो इश्क सिफत। नेत्र कहे और नासिका। प्रणाम जी सुंदर साथी। इतनी विशाल संख्या में यहाँ पे सुंदर साथ बैठे हैं और सुबह दोपहर शाम के अतिरिक्त भी जब कहीं पर भी बात हो रही है तो पिया की ही बात होती है कि कैसे राज्य को देखा जाए, कैसे उनके लिए प्रेम आए। सब प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन प्रेम आ नहीं रहा है, क्योंकि जब प्रेम आ जाएगा तो लाओ प्यार करो दीदार, तब तो प्रियतम सामने होंगे। तो ऐसा क्या है जहाँ अटकाव है? संसार के लिए अगर हमें कहा जाए कि सिर्फ जब प्रियतम को याद करने के लिए बैठे उतने समय के लिए संसार को भूल जाओ, फिर भी हम उसको भूल नहीं पाते। जबकि यहाँ जितने भी सुंदर साथ बैठे, अगर एक को भी पूछा जाए कि कोई भी एक ऐसा सुंदर साथ हो जो पूरी तरह से संसार में सुखी हो, तो कोई भी नहीं होगा। हर कोई दुखी है कोई ना कोई चीज से। तो ये कैसा आश्चर्य है कि दुखी होने के बावजूद भी संसार का स्मरण, उसकी याद हमारे हृदय से जाती नहीं। और प्रियतम के तो विरह में भी हम सबको कहीं ना कहीं अनुभव है कि अगर उस पिया की याद में रो भी लेते हैं, चाहे माया से दुखी होके ही हम उसके पास जाए, और दो आंसू भी अगर उसके कंधे पर सिर रख के बहा लेते हैं या उसको अपना समझ के कुछ कह देते हैं, तो हृदय इतना प्रफुल्लित हो जाता है, शांत हो जाता है। और रोज हम गाते भी हैं, सुख को निधान जय जय, सुख को निधान। तो क्या बात है कि दुख देने वाली माया का स्मरण छूटता नहीं और अनंत सुख देने वाले हमारे अखंड प्रियतम से प्रेम हमें याद आता नहीं। ऐसा नहीं कि हम प्रयास नहीं कर रहे, अभी भी ये जो सुन रहे हैं, सुबह ध्यान कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, तो प्रयास तो हो रहा है, फिर अटकाव कहाँ है? ये जो चौपाई है ये श्रृंगार ग्रंथ का 19वां प्रकरण है। वैसे तो वाणी की सारी चौपाइयां प्रियतम के हृदय से निकली हुई है और उसमें इश्क के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, लेकिन ये प्रकरण मेरे हृदय को ज्यादा स्पर्श करता है क्योंकि इसमें प्रियतम के प्रेम को प्रकट किया गया है प्रत्यक्ष रूप में, कि जिससे हम बात करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जिसको बंद आंखों से देखने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जिसको प्रेम करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, वो हमें कैसा प्यार करते हैं, उनका हमारे लिए कैसा लाड है। जब हमें पता चल जाए कि कोई हमें बहुत प्यार करता है, जब हमें किसी के गुण दिखते हैं तभी तो उससे प्यार होता है। संसार में हम जिनको भी प्रेम करते हैं, कैसे प्रेम हो जाता है? किसी अनजान व्यक्ति को यहाँ लाके बिठा दिया जाए कि इससे प्रेम करो तो कर पाओगे? कोई नहीं कर पाएगा। तो प्रेम करने के लिए पहचान का होना जरूरी है। और अभी आपने इल्म के सागर की चर्चा सुनी, पहचान कैसे होगी? इल्म से। तो अब हम में से कौन है जिसको ये पहचान नहीं कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं और हमारी आत्मा का प्रियतम कौन है? हम सबको पता है, जो हमारे श्यामा जी को धनी श्री देवचंद्र जी के तन में नहीं पता था, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी बुद्धि में ये बात है, हमारे आचरण में नहीं है। हम मुख से कहते हैं, खसम खसम तो कहती हो जो तुम दिखाई निस्बत। आपने संबंध की पहचान कराई तो मुख से तो मैं कहती हूँ
कि तुम दुल्हा में दुल्हनी और न जानो बात जी। लेकिन ये मेरे आचरण में नहीं है। जब आचरण में आ जाएगा कि मैं उस प्रियतम की अंगना आत्मा हूँ, तो प्रेम लाना नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ पे जितनी माताएं बैठी है, भाई बैठे हैं, जिनके शादी विवाह नहीं हुए हैं, उन्होंने भी अपने माता पिता के संबंध को देखा होगा। कभी भी किसी को आपने देखा कि शादी के बाद उनको अपने पति के लिए या पत्नी के लिए प्रेम कैसे लाना हो, ये पढ़ना पड़े कहीं पे जाके या किसी को पूछना पड़े? या जब पहली बार माँ बनते हैं तो पिता कहीं क्लास लेने के लिए जाते हैं या माता कहीं क्लास लेने के लिए जाती है कि बच्चों को कैसे प्रेम किया जाए? अपने आप ही हो रहा है ना ये सब। संसार के सारे रिश्तों के लिए हमारा कर्तव्य सारा अपने आप ही हो रहा है, लेकिन उस प्रियतम के लिए प्रयास करने पर भी नहीं हो रहा है। जबकि वो कैसा प्रेम करते हैं हमें, उठना बैठना चलना सब कुछ उनका हमारे लिए है। परम धाम में पिया जी किसी से भी कोई बात करते हैं, खेलावत पशु या पंखी, या उनको बुलाते हैं, सो सब कारण जानियो वास्ते इश्क रूहन। हमारे प्रेम के लिए वो किसी पक्षी को भी खिलाते हैं, किसी को बुलाते हैं, शब्द भी उनके मुख से निकलते हैं, तो हर एक शब्द के पीछे एक ही कारण होता है कि मेरी रूह को खुशी मिले। वो पाग भी बांधते हैं, क्योंकि हुक्म से ही कितनी बार श्रृंगार बदल सकता है, लेकिन अगर वो कर रहे हैं तो उसका कारण क्या है कि जब हम देखें तो हम खुश हो जाए। वो हाथ भी हिलाते हैं तो वो हमारी खुशी के लिए, उठते बैठते हैं या कहीं घूमने के लिए जाते हैं फिर भी हमें खुश करने के लिए। वो अपनी खुशी के लिए तो कुछ नहीं कर रहे, उन्होंने अपना अस्तित्व समाप्त कर रखा है। वो जमीन बनकर बिछे हुए हैं हमारे लिए, वो जमुना जी बनकर बह रहे हैं हमारे लिए। परम धाम के 25 पक्ष बने हुए हैं हमारे लिए। वो सर्वशक्तिमान है, तो उनकी सारी शक्तियां किसके लिए है? हक को काम और कछु नहीं, देवे रूहो लाड लज्जत। वो सर्वशक्तिमान की सारी शक्तियां किसके लिए है? हमें खुश करने के लिए, हमें लाड देने के लिए। और वो कैसे लाड करते हैं? जैसे मैंने कहा कि किसी अनजान से प्रेम नहीं हो सकता है, तो आज हम पिया को थोड़ा जाने कि कैसा प्रेम है उनका। तो ये प्रकरण की चौपाई हमें बता रही है कि जिससे हम बात करने के लिए बैठ रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमारा हृदय ही उनको देखने के लिए तरस रहा है। जब बात कहे हक रूह सो, जब राज्य रूह से बात करते हैं तो उनकी स्थिति कैसे होती है? तब अंग सबे उल्स, तब उनके अंग अंग में उल्लास होता है, आनंद होता है। और जब वो रूह से बात कर रहे होते हैं, हमसे बात कर रहे होते हैं, करते बातें छिपे नहीं, हक अंगो इश्क से। जब वो बात कर रहे होते हैं तो उनके अंग अंग से वो प्रेम प्रकट होता है, वो छिप नहीं पाता है। जैसे छोटा बच्चा उसकी माँ से कहीं बिछड़ गया, अभी एक बच्चा रोया ना, कैसी स्थिति होगी? और जब वो उसकी माँ को देखेगा तो वो थिरकने लगेगा। तो राज्य सर्वशक्तिमान सकल गुण निदान अक्षरादिति सारी है, लेकिन हमारे लिए क्या है? धनी मेरा प्रभु विश्व का, वो हमारे लिए तो प्रियतम है, वो हमारे लिए हमारे प्राणनाथ है, और हम उनके लिए उनकी प्राणेश्वरी है, हम उनके लिए उनकी रूह है, आत्मा है। आत्मा या रूह इस शरीर से निकल जाए तो ये शरीर मुर्दा हो जाएगा। उसी तरह से हमारे प्रियतम की रूह, उनकी आत्मा, उनके प्राण कौन है? हम सब हैं, और हमारे प्राण वो है। हम भूल ही तो गए हैं, वाणी के द्वारा अब याद करवाया जा रहा है, हम बैठ भी रहे हैं, लेकिन बैठते समय क्या करना है सुंदर साची? उनके प्रेम को, उनके गुणों को याद करके बैठना है। कि जिसको देखने के लिए बैठ रहे हैं, हम उनके प्रेम को भूल गए हैं,
लेकिन उनका प्रेम हमारे लिए एक पल के लिए भी कम नहीं हो सकता है। जैसे एक झरना निरंतर बहता जाता है निर्बाध गति से, बिना रुके बिना थके, उसी तरह से वाणी कहती है कि तुम पर दम दम जो बरतत सो सब इश्क हक का पल पल मेहर कर। हर पल हर घड़ी हमारी हर एक सांस में जो बीत रहा है वो प्रियतम का प्रेम है। उसका एहसास कैसे करेंगे? जैसे पीछे कुछ चल रहा हो लेकिन मेरा मुख इस तरफ हो, मैंने उसको पीठ दे रखी हो तो मैं देख पाऊंगी? तो अभी हमने क्या किया? जब मूड मिलावे से हम इस संसार में आए तो हमने पिया को पीठ दे दी ना। अब हमें क्या करना पड़ेगा? जो पीठ दीजिए ब्रह्मांड को हुआ निस्दिन हक सहूर, माया को पीठ देनी है। तब वो जो प्रेम और आनंद की वर्षा निरंतर हमारे ऊपर हो रही है उसका अनुभव हमें होगा। उसके लिए एक आध घंटा नहीं देना है। प्रेम होता है तो ऐसा होता है कि 1-2 घंटे के लिए होता है, या सुबह कर लिया और रात को कर लिया, बाकी समय भूले रहे। आप सब यहाँ पे बैठे हो, आपकी जिससे भी घनिष्ठता है, कोई मित्र, कोई बच्चा, माँ, पिता, बहू, जो भी हो, अभी आप बैठे हुए तो क्या उनके लिए प्रेम नहीं है हृदय में? जैसे ही आप यहाँ से जाओगे तुरंत उनकी याद आएगी, उन्होंने खाया होगा, पिया होगा, ये किया होगा, वो किया होगा, तुरंत मोबाइल लगेगा। तो जिससे प्रेम होता है उसका स्मरण हर पल बना रहता है, चाहे वो हमारे साथ हो या ना हो, हमारे पास हो या ना हो। तो उस प्रियतम का स्मरण हर पल बना रहे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ऐसे अक्षरातीत प्रियतम जिसको देखने के लिए दुनिया तरसती है। दुनिया नहीं तरसती हमको देखने के लिए, क्योंकि दुनिया को तो पता ही नहीं है। दुनिया को तो सिर्फ दुनिया के जीव हम सब जो है वो ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए तरसते हैं। वो किसके लिए तरसते हैं? अक्षर की पंच वासनाओं में से है तो अक्षर के लिए तरसते, और अक्षर ब्रह्म को भी जो अक्षरधाम में रहते हैं उस अक्षर ब्रह्म के लिए नहीं, केवल और सत्स्वरूप से आगे तो वो भी नहीं जा पाते हैं। और वो अक्षर ब्रह्म जो अक्षरधाम में रहते हैं वो किसके लिए तड़पते हैं? हमारे प्रियतम के लिए, राज्य के दीदार के लिए। कोट ब्रह्मांड जाकी पल थे पैदा सो चाहे हमारा दर्शन, वो हमारे दर्शन को चाहते हैं। और वो प्रियतम किसके दर्शन को चाहते हैं? अक्षरातीत किसके लिए तड़पते हैं? हमारे लिए तड़पते हैं। संसार में है कोई जो हमारे लिए तड़प जाए? बहुत सारी बातें तो होती है लेकिन सब अपने स्वार्थ के लिए रोते हैं। कोरोना में इतने सारे चले गए, कौन किसके पीछे गया? सब रहते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलती कि दुख नहीं होता है, दुख होता है, लेकिन ऐसा कि रह ना सके। और वो प्रियतम कैसा प्रेम करते हैं हमें? रह ना सकूं मैं रूह बिना, रूहे रह ना सके मुझ भी। एक पल के लिए भी वो हमारे बिना नहीं रह सकते हैं। हम आए तो 400 साल से वो हमारे साथ साथ है। बाले थे बुढ़ापे लग मेरे सिर पर खड़े सुभान, नजर से ना काढ़ी मुझे अव्वल से आज दे। एक पल के लिए भी वो प्रियतम हमें नजरों से अलग नहीं किए हुए। लेकिन जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हम इस शरीर भाव से बैठते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे संसार में होता है, हमने किसी का किया तो वो हमारा करेगा, जिसको हमने पूरे दिन याद नहीं किया वो उसके पास कैसे बैठे। तो हम उस ग्लानि के साथ बैठते हैं, बोझ के साथ बैठते हैं, या फिर नकारात्मक होकर के बैठते हैं कि खुद को बहुत कम आंक लेते हैं, क्योंकि शरीर भाव से स्वयं को देखते हैं कि मैं तो इतनी अवगुणों से भरी हुई हुआ भरा हुआ हूँ, कैसे उस अक्षरातीत को देखूं? क्या मैं परमात्मा हूँ भी या नहीं? क्या सच में राज्य के पास मुझे जाना भी है नहीं? मैं तो लायक हुई नहीं, मैं कैसे उनको देखूं? बहुत सारे प्रश्न हमारे हृदय को मन पटल पर उभरते रहते हैं जब हम ध्यान में बैठते हैं। तो उस समय मन को शांत करो, उसी के लिए वाणी है। ये जो कुछ भी है वो ऊपरी सतह है। ये जो भी विकार हमें दिख रहे हैं, जो कुछ भी कमियां हमें दिख रही है, जो भी अवगुण है, वो सब किसके हैं?
इस शरीर के हैं। हम ये शरीर है, हम ये जीव है। जीव भी अपनी शुद्ध अवस्था में इन सब विकारों से परे है। हम कौन है? आत्मा। आत्मा कौन है? राजी का ही तो तन है। तुम सब रूहें मेरे तन हो। तो उस अक्षरातीत का तन, नमक के ढेले में से अगर कुछ उठाओगे तो क्या लगेगा? कहीं से भी चखोगे नमकीन ही लगेगा। और मिश्री के ढेर से अगर कुछ उठाओगे तो कैसा चखाओगे? उसका स्वाद आएगा, मीठा ही आएगा। तो वो प्रियतम कैसे हैं? सच्चिदानंद प्रेममयी है। हम उनकी अंग स्वरूपा है, लेकिन हम स्वयं को भूल गए हैं। तो हम शरीर भाव और जीव भाव लेकर बैठते हैं। पिया हमारे लिए ऐसे प्रेम करते हैं, वो हमसे बात करने के लिए उल्लास कर रहे हैं। हक रूहों को बुलाए के नजीक बैठाई ले। क्यों वाणी इस संसार में कभी नहीं आई और अब आई? क्योंकि उसकी ब्रह्मात्माएं आ गई और वो चाहता है कि हम वापस जाए, इसीलिए इस वाणी के माध्यम से हमें पुकार रहे हैं। वो अभी आपने किरंतन सुना ना। और एक दो बार नहीं, जितनी बार इस संसार में हम रहेंगे, जितने समय तक, तन बदल बदल के वो हर पल हमारे साथ है। तन से भी। तो जब भी हम बैठे तो परात्म का श्रृंगार करके बैठे। सो परात्म संग लेके विलस्य संकसम। 24 घंटे उठते ही सबसे पहले स्वयं को याद करवाना है कि मैं ब्रह्मात्मा हूँ। और प्रियतम, मैं आपको भूल गई हूँ, लेकिन आप तो मुझे नहीं भूले हो। आप तो सर्वशक्तिमान हो। तो मैं आपको पुकार रही हूँ। आपने कहा था कि तुम भूलेगी तो मैं तुम्हारे लिए सिर पर खड़ा रहूंगा। एक साध कर मोहे मैं जीजी करूँ 10 बेर। तो मैं आपको साध कर रही हूँ। मैं तो अवगुण ही की पुतली हूँ, आप तो सकल गुण निधान हो। आप मेरी बात को सुनिए, मेरी पुकार को सुनिए और ऐसा बनाइए जैसा आप चाहते हो। ये लाड़ है ना प्रियतम का। इस संसार में हम क्यों आए हैं? कहते हैं ना कि हमने तो बहुत लाड़ किए परम धाम में, सबने मिल के राज्य को। लेकिन ये एक जो खेल का लाड़ है, ये किसके हृदय का चाया है? प्रियतम के हृदय का चाया। तो वो अक्षरातीत प्रियतम जो हमें इतना प्रेम करते हैं, जो प्रेम के सागर, आनंद के सागर है, जो हमारे बिना रह नहीं सकते, उसका लाड़ दुख देने वाला हो सकता है? तो फिर हम सब दुखी क्यों हैं? क्यों बुद्ध आ रहे हैं कि हमें वापस लेकर चलो, पिया ने दुखी कर रखा है? वो कोई भी खुश नहीं है, क्योंकि हम उस नजर से देखते ही नहीं है। वो 500 ब्रह्मात्माओं को बीतक हम हर साल पढ़ते हैं, लेकिन क्या हमने उस बीतक का चिंतन किया? उसमें अगर जाहिरी नजर से देखा जाए तो कितनी दुख तकलीफें हैं। कभी भिक्षा मांग के पेट भरना पड़ रहा है, कभी जमीन पे सोना पड़ रहा है, कभी मार खानी पड़ रही है, कभी मिर्गी की बीमारी से झुलसना पड़ रहा है, कभी कुछ कभी कुछ। लेकिन फिर भी वो सुंदर सा को आनंद आ रहा है, क्योंकि उनका समर्पण है उस प्रियतम के लिए। उनको विश्वास है कि जो कुछ भी हो रहा है, एक बार सिर रख दिया तो अब चाहे जो भी हो देखा जाए। जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी हूँ। आप जैसा भी रखना चाहो प्रियतम, वैसा ही रखो। मैं कुछ ना कहूंगी, क्योंकि आप जो भी कर रहे हो वो मेरे लिए बेस्ट ही होगा, कुछ कमी नहीं होगी। तो उस पर पूर्ण विश्वास रखें कि जो भी हमारे साथ हो रहा है, चाहे हम भूले हुए हैं, चाहे हम उसकी याद में हैं, उनके प्रेम में, उनके हाथ पकड़ने में बिल्कुल भी कमी नहीं है। तो प्रियतम को उसी विश्वास के साथ पुकारना है कि पिया आओ और लेकर चलो, और मैं भूलूं तो तुरंत मुझे जगाना। और हर पल हर घड़ी अगर भोजन भी कर रहे हैं तो उसको याद करें। रूह बनना है ना। जब हम परातम का भाव लेंगे तो परातम का तो खाना पीना, यासो जीवे लेवे श्वास, सब कुछ क्या है? प्रियतम का दीदार ही तो है। तो भूल पाएंगे? जब हम ब्रह्मात्मा बन गए तो हमारा तन कहाँ है? और हमारा कौन है फिर? कौन है हमारा अगर हम ब्रह्मात्मा है तो? राज्य के अतिरिक्त है कोई? मूल मिलावे में है कोई? तो हमारा संबंध किससे है? उस प्रियतम से है। तो अब हमारा उठना बैठना खाना पीना सब कुछ क्या हो जाएगा? प्रियतम ही हो जाएंगे।
परमात्मा जानती है इस संसार को या इस मिट्टी के पुतलों को? कौन है हमारा? एक पल के लिए सोच लो कि हम सब अभी प्रलय हो रखा है, हम सब खत्म हो गए, अब हमारे जीव कहाँ जाएंगे? भस्म अखंड हो जाएंगे, शरीर तो यहीं ढल जाएंगे, और आत्मा कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी? अव्याकृत, सबलित, केवल, सत्स्वरूप, अक्षरधाम कहाँ जाएगी? परम धाम जाएगी। और परम धाम में उठने के बाद कौन है हमारा? राची। और राची क्या पूछेंगे हमें? क्या पूछा था जब हम यहाँ आए तब? क्या कहा था? अंतिम वाक्य क्या था उनका? मुझे भूलना नहीं, क्या मैं तुम्हारा प्रियतम नहीं हूँ? बोला था ना। तो वापस उठेंगे तो क्या बोलेंगे? मुझे कितनी बार याद किया, प्रेम से पुकारा, तब क्या कहेंगे हम? क्या कहेंगे? कहाँ बड़ी बातें करनी है हमें? प्रेम से ही पाया जाता है। ज्ञान तब तक जरूरी है, मैं ये नहीं कहती हुई नहीं जरूरी है, पढ़ना है, लेकिन पढ़ने तक ही सीमित नहीं रहना है। भूख लगी हो, और यहाँ पे अब मैं आप सबको बहुत भूख लगी है, यहाँ बिठा के मैं वर्णन करूँ कि आज रसोई में गुलाब जामुन बने हैं, वो ऐसे रंग के हैं, ऐसे आकार के, उसमें ये डला है, बहुत स्वादिष्ट है, बहुत मीठे हैं, आपका पेट भर जाएगा सुन के, और भूख लग जाएगी ना, है ना? कि बहुत बातें हुई दीदी, अब जाने तो, भूख लगी है, चूहे दौड़ रहे हैं, बातों से पेट नहीं भरेगा, कहोगे ना? तो प्रियतम प्रेम की बातों से कैसे पेट भर रहा है? उस अक्षातीत को देखे बिना। और इतना कि बस सुनाते ही जाओ। कब उनको सुनेंगे? कब उनको देखेंगे? कब उनसे बातें करेंगे? कभी संसार के किसी रिश्ते के लिए हमने ऐसा किया कि सिर्फ बोला, सुना या कहा, या पढ़ते रहे उनके लिए? तो वाणी को जीवन में उतारे, वो प्रियतम चेतन है, हमारे हृदय में बैठे हैं। ये जो सागर श्रृंगार की चौपाइयाँ है, उसकी एक एक चौपाई में डूबे, वो हमें बताएगी कि कैसे राज्य को देखना है, कैसे वो हमें देखते हैं, कैसे उनको सुनना है, कैसे उनसे प्यार करना है, और कैसे जागृत होना है। और जहाँ पे भी अटके दिया को बोले, क्योंकि वो सबसे नज़दीक है, वो सबसे ज़्यादा हमें जानने वाले हैं, और वो सर्वशक्तिमान, ऐसा कुछ नहीं कि जो हमारे लिए वो ना कर पाए। तो अब यह हमारे ऊपर है कि हम कितना उनको पुकारते हैं और कितना उनके साथ जीते हैं। और जितना उनकी याद में जिएंगे, उनके साथ रहेंगे, 24 घंटे उनसे बात करते रहेंगे, दोस्ती इन स्वरूप की 300 मीटर प्यास, वो हमारे दोस्त हैं और उसी से प्यास मिटेगी। तो उसका प्रेम चाहिए तो किसी को पूछने से नहीं आएगा, जिसका प्रेम चाहिए उसके पास बैठो, उसके हृदय को खुश करो। कैसे खुश होगा? उनको प्रेम के अलावा कुछ नहीं अच्छा लगता, तो उनको प्रेम से पुकारो। और प्रेम की कोई भाषा नहीं होती, प्रेम के कोई ग्रंथ नहीं होते, प्रेम की कोई प्रोसीजर नहीं होती, कोई रीति नहीं होती। छोटा बच्चा जैसे माँ के लिए रोता है, पुकारता है, कोई भाषा नहीं, कोई ज्ञान नहीं, फिर भी वो पुकार माँ के हृदय तक पहुँचती है। तो ऐसी तो अनंत माँओं से अनंत 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 गुना प्यार हमारे प्रियतम के हृदय में हम सब के लिए है। तो हम बस उसको पुकारने में कमी है, सच्चे हृदय से पुकारने में कमी है। उसको अपना समझ के, उसकी रूह बनकर, मूल मिलावे में बैठकर उसको पुकारेंगे तो पिया दूर नहीं है। अब मेरा समय पूरा होता है। सुंदर साची चौपाई दोहराएंगे। जब बातें करे हक रूह सो, तब अंग सबे उलसत, करते बातें छिपे नहीं, हक अंगो इश्क सिफत, हक अंगो इश्क सिफत। बोलिए श्री